नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा मिलेगा, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको बताऊँगा, कौन-सा लेवल में किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने के बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन लेने से पहले आपको क्या देखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अगर मान के चलिए किसी भी आप कमोडिटी सेगमेंट मतलब गोल्ड, सिल्वर और इस तरीके से प्रोडक्ट, गोल्ड, सिल्वर, निकेल और क्रूड ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली एमसीएक्स के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे पिछले दिनों में कमेंट्स किया, सर मैं मेरे डीमैट अकाउंट में एमसीएक्स ऐड नहीं हो रहा है। देखिए, आपका डीमैट अकाउंट में एमसीएक्स ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका एमसीएक्स अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए आपको कस्टमर केयर में कॉल करना होगा और उसको पूछेंगे तो वो सारे डिटेल्स आपको बता देंगे। एक चीज आप याद रखना, कमोडिटी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कमोडिटी सेगमेंट में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखना होगा, वहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना होगा। वहाँ पे कोई भी आपको इक्विटी में काम देख मतलब कोई भी इक्विटी में स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि गोल्ड के ऊपर मैं निवेश करूं तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट में निवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ के सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर ही काम करना है तो आपको एमसीएक्स के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, कंपनी अभी बहुत छोटा है, करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। इसका जितनी मार्केट कैप है, सीडीएसएल का भी सेम टू सेम मार्केट कैप है। दोनों ही एक साल आगे बढ़ रहा है, दोनों के परफॉर्मेंस सेम टू सेम है। तो एमसीएक्स के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि एमसीएक्स एक खुद ही एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज हमेशा ग्रोथ होने के पोटेंशियल में रखते हैं। और देखिए, इंडिया में हर व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाहेंगे, हर व्यक्ति काम करना चाहेंगे। उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से 10,400 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 82 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ड है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। कंपनी का एनुअल इनकम 150 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का डेप्थ जो है वो जीरो है, मतलब 1.55 करोड़ का डेप्थ है। देखिए, 10,000 करोड़ का कंपनी और 1 करोड़ से डेढ़ डेढ़ करोड़ कंपनी के रिजर्व सॉरी कर्जा है, इसका मतलब कंपनी में कोई कर्जा ही नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है वो 70 के आसपास देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 24 के आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो अपडेट्स है वो आपके साथ डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। और रही बात कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज, करीबन 608 के आसपास है। और रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं तो रिटर्न ऑफ एसेट में थोड़ा सा वीकनेस है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज एक एवरेज लेवल के आसपास है और ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है। तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद का सेल्स को इंक्रीज किया। सेल्स तो अच्छा खासा हो रहा है, पिछले सालों की तुलना से सेल्स अच्छा खासा हुआ, उससे पहले भी सेल्स अच्छा खासा हुआ। तो इस तरीके से सेल्स का डेटा देखेंगे तो एक अलग लेवल का सेल्स का डेटा देखने को मिला है। और यही सेल्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस के हिसाब से, तो कंपनी के सेल्स के बाद एक्सपेंस भी कंट्रोल में नहीं है, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हैं। और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट को वो एकदम ना के बराबर लेके आए। तो इसका मतलब पहले तो 41 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, उससे पहले भी 40 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, उससे पहले मतलब 2021 में 56 करोड़, सॉरी 2000 में 56 करोड़, 2021 में 40 करोड़, 2022 में अ, फिर से 40 करोड़ और 2023 में 20 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आए। और कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, ध्यान से इस चीज को देखना, एक्सपेंस कहाँ पे हुआ। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्चुअली एम्प्लॉय कॉस्ट है, मगर एक चीज बता दूं कि कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट उतना नहीं गया जो पहले जितना ज्यादा था। 20% के आसपास, 23% के आसपास एक्सपेंस था,
वो घट के इस बार हो चुके 17.5%। फिर भी कंपनी के ऊपर एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाए, कंपनी के ऊपर एक्सपेंस अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे कैश फ्लो को वो मेंटेन कर रहा है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, सारे के सारे माल एफआईएस और डीएस ने उठा लिया। अभी डीएस ने जो माल उठाया वो कौन सा डीएस ने माल उठाया आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी भी माल उठाया, पराग पर एक फिक्सेबल फंड ये भी माल उठाया, निपॉन लाइफ इंडस्ट्रीज सॉरी इंडिया लिमिटेड, इस तरीके से म्यूचुअल फंड दिग्गज म्यूचुअल फंड ने कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया है। और इंडिविजुअली बारे में बात करूं तो मतलब इंडिविजुअली मतलब कंपनीज के ऊपर पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक किसने ज्यादा माल उठाया आप देख सकते हैं। यूनियन वाला राकेश राधेश्याम, उनके पास पहले होल्डिंग्स था मगर आज उन्होंने होल्डिंग्स को बेच दिया। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो उनके पास भी होल्डिंग्स था, आज वो माल बेच दिया। इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति के पास 1% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं है। तो रही बात कंपनी के आज म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो देखिए उन्होंने होल्डिंग को किस तरीके से इंक्रीज किया और एफएस ने किस तरीके से सेल ऑफ किया, और बाकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, कब विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। और जब तीन बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ तो आपको मैं बार बार यही बोल रहा था कि जब कंटिन्यूसली कोई हैंडल्स क्रिएट होता है और कंटिन्यूसली कोई पैटर्न्स को बार बार रिपीट करता है तो सोचिएगा जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एंटी भी देखिए इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पे एंटी नहीं लिया, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब टारगेट के 50% के आसपास ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ पे एंटी मत लेना, उसके लिए आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा वहां पे एंटी लेना स्टार्ट कर देंगे, और भी गिरेगा तो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने एंटी लिया और टारगेट यहाँ तक हुआ, तो एंटी लेवल से टारगेट तक मैं देखूं तो एंटी लेवल से टारगेट तक कितना टारगेट मिला, तो ऑलमोस्ट मुझे 18% का टारगेट मिला और वो भी 16 दिन के अंदर अंदर। सोचिए कितना शानदार कंपनी के यहाँ पे टारगेट मिला है। अभी फिलहाल के लिए कोई नया एंटी नहीं है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे हिसाब से एक शानदार कंपनी है और इसका ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि अपकमिंग कुछ टाइम्स में प्लाईवुड का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी इस तरीके से मतलब इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का प्लाईवुड, साथ ही साथ मीडियम डेंसिटी जो फाइबर है, फाइबर बोर्ड है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेबल इसीलिए रहेगा क्योंकि देखिए हर जगह पे जो ऑफिसेस वगैरह और साथ ही साथ घर में आप इंटीरियर करना चाहते हैं तो इस सारी चीजों के लिए प्लाईवुड का बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। अगर कोई फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लाईवुड का जरूरत है। तो जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होते हैं तो हर व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाता है और लोगों के पास पैसा ज्यादा होने के बाद लोगों के हमेशा एक चीज देखना कि लोग जब ज्यादा पैसा रहेंगे वो ज्यादा खर्च भी करेंगे, वो उसके खुद के लग्जरीज के ऊपर, खुद को स्टाइलिश मेंटेन करने के ऊपर वो खर्च करेंगे। तो लग्जरीज मेंटेन मतलब वो गाड़ी अच्छा खासा खरीदारी करेंगे, घर भी अच्छे खासे बनाएंगे, ये सारे चीज करने के लिए उसको मतलब घर बनाने के लिए इंटीरियर करने के लिए उसको प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए प्लाईवुड का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ग्रीन पैनल एक छोटा सा कंपनी है तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखना, अभी से फोकस रखना, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो 22 के आसपास पी रेशियो है, ठीक ठाक ही है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम बहुत शानदार है, डेप्थ एकदम देखा जाए तो कम कम ही है, उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 17 के आसपास है। डेटोस डे के बारे में बात करें तो 9 है। इंडस्ट मतलब इंटरेस्ट जो कवरेज है वो 14.6 के आसपास देखने को मिला। अभी इंटरेस्ट मतलब कंपनीज के जो EBITDA मार्जिन है वो कितना है, 12 के आसपास। तो इसका मतलब हर दिशा में कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। अभी कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक सेल ऑफ देखने को मिला।
तो सेलर यही इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो भी बिग करेक्शन हुआ, वही लेवल में आ चुके हैं कोविड के टाइम में जिस लेवल में था। तो कंपनीज के बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखेंगे सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा था। इस बार थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ और एक्सपेंस भी हुआ। उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में 50% डाउन साइड देखने को मिला। 78 से घट के हो चुके 37 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल एसेट है, मतलब रिजर्व है, वो लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से बोरिंग्स भी कंट्रोल में है और उस हिसाब से कंपनी का एसेट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर देख सकते हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी माल उठा के रखे, डीएस ने भी माल उठा के रखे, एफआईएस ने भी माल उठा के रखे हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। अभी म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज से, फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। देखिए, मई जून जुलाई अगस्त हर मंथ में शेयर के ऊपर बाइंग हो रहा है। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। बाकी आप सोचकर काम करेंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। और ग्रीन पेरेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट एंटी लेवल आने वाले हैं। वो क्या है, एक शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो अभी तक फाइनली शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, और वो भी कितना, 35% के आसपास। तो मैं इस एंटी लेने के लिए तैयार हूँ। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एंटी लूंगा। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी है। बहुत सारे लोग यही बता रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि राजेश एक्सपोर्ट नहीं डूबेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए, कुछ भी हो सकते हैं, मगर परफॉर्मेंस जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के डूबने का चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के 30% मार्केट शेयर अकेला लेकर बैठे हुए हैं। अभी 30% किसके ऊपर, 30% कंपनी के गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो जितने सारे गोल्ड माइनिंग कंपनी है, तो उनमें से इस कंपनी का नाम भी एक, मतलब अलग लेवल में देखा जाता है। और 30% मार्केट शेयर गोल्ड माइनिंग में अकेला लेकर बैठे हुए हैं। तो सोचिए, इतने बड़ा कंपनी का मार्केट का एक नजरिया देखने को मिलता है। तो कंपनीज के सिर्फ गोल्ड माइनिंग नहीं, कंपनी गोल्ड को माइनिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ रिटेल काउंटर में भी बेचते भी है। कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी यूएस, यूके, जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो सोचिए, जिस कंट्री में इंडिया के एक कंपनी खुद के राज कर रहा है, तो उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा ही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर अभी इतने दिनों तक क्यों कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक वो ट्रेड क्यों कर रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि यूएस मार्केट, यूरोप, जर्मनी, इस कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन वो बढ़ चुके थे और इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला था। तो जिसके चलते हुए जो गोल्ड का जो डिमांड था वो कम हो चुके हैं। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं रहेगा, आपके पास सैलरी कम हो जाएगा, तो क्या आप लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तब आप खरीदारी करेंगे जब आपके पास ज्यादा पैसा रहेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखा है तो 14,800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड है। और देखा जाए तो कंपनीज के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो से बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पी रेशियो देखने को मिला, एकदम लो वैल्यूएशन के हिसाब से। इस कंपनी के ऊपर फोकस तो रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सस्ते दामों में कंपनी, और वो भी अच्छे कंपनी मिल रहा है। मतलब एकदम कर्जा ना के बराबर है। एनुअली इनकम 14,सौ करोड़ के आसपास है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी में दम है कितना, वो मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी लास्ट कुछ ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी सेल्स को कंटिन्यूसली ग्रोथ कराता चला गया, और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया। और इस अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी में देखिए, रिजर्व बढ़ते चले गए, कर्जा एकदम ना के बराबर हो गया, और उसके बाद कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। तो इत सारे पॉइंट्स जब कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो रही बात कंपनी की एज ए इन्वेस्टर के,
तो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्या किया, बाइंग किए। इसका मतलब हम लोग जहाँ पे डर रहे हैं उस जगह पे इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत बार इस रेंज के ऊपर टारगेट दिया है और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। ये जो टारगेट बन रहा है करीबन करीबन 40% के आसपास। इस बात को आपको याद रखना है। कंपनी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स टारगेट दे चुके हैं, 6 टाइम फिर से यहाँ पे मेरे एंट्री ले चुका हूँ और उसके बाद करेक्शन हुआ। मैं आपको ये भी बोला कि इस लेवल तक अगर आएगा, इस लेवल मतलब 444 तक अगर आएगा तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस रेंज तक 770 रुपीज के आसपास। अगर इस लेवल से टारगेट बने तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक बड़ा धमाका जरूर दिखेगा। देखिए इस तरीके से टारगेट अगर एक साल में भी मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जुग डेको लिमिटेड। देखिए जुग डेको लिमिटेड एक देखा जाए तो एक इसका कंपटीटर के हिसाब से देखा है तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी बहुत छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। सिर्फ 56 करोड़ के आसपास इसका मार्केट साइज है। ये माइक्रो कैप नहीं है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी हर मतलब 100 शेयर में आपको 15 शेयर देने वाले हैं। मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे आप 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा और वो भी कम मिलेगा। वो आपको मिलेगा 5 तारीख को अक्टूबर में। तो उस डेट से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको बोनस बोनस मिल जाएगा। तो क्या आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरे इस वीडियो के जो मतलब थीम्स था वो एक्चुअली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।